नमस्कार। आज इस चर्चा में हम एक ऐसे ऐतिहासिक भ्रम का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसने सदियों से महाभारत की पूरी कहानी का नजरिया ही बदल कर रख दिया है। सच मानिए, प्राचीन इतिहास का एक बहुत बड़ा मिथक आज पूरी तरह से टूटने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास के पन्नों और लोक कथाओं में दर्ज इस एक मशहूर वाक्य पर गौर करते हैं। अंधे का पुत्र अंधा। पीढ़ियों से बल्कि सदियों से यही माना जाता रहा है कि द्रौपदी ने दुर्योधन को ये चुभता हुआ ताना मारा था। और यही वो बात थी जिसने शायद प्राचीन इतिहास के सबसे विनाशकारी युद्ध की चिंगारी भड़काई। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? अब यहाँ जो विरोधाभास है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। एक ओर वो मनगढ़ंत कहानी है जो सबकी जुबान पर है, और दूसरी ओर जब हम महर्षि वेदव्यास जी के मूल ग्रंथ को खंगालते हैं तो सच बिल्कुल अलग निकलता है। असलियत तो ये है कि ऐसी कोई घटना कभी हुई ही नहीं। जिस समय की ये बात है, द्रौपदी तो उस कक्ष में मौजूद तक नहीं थी, बिल्कुल नहीं। माया महल के भ्रम और इंद्रप्रस्थ का रहस्य। आखिर इस इतनी बड़ी गलतफहमी का जन्म कहाँ से हुआ? इसे समझने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। ठीक इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ के खत्म होने के समय पर। यज्ञ समाप्त होने के बाद जब बाकी सभी अतिथि हस्तिनापुर लौट गए, तब दुर्योधन और शकुनी जानबूझकर वहीं रुक गए और घूमते घूमते वे इस माया भवन में जा पहुंचे। ये मायासुर द्वारा बनाया गया चमत्कारों और भ्रमों का एक ऐसा तिलिस्मी महल का जिसे इंसानी इंद्रियों को पूरी तरह से चकमा देने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और बस यही दुर्योधन के दिमाग ने उसे बुरी तरह धोखा दिया। देखिए क्या हुआ। पहले कदम पर एक सूखे स्फटिक यानी क्रिस्टल के फर्श को पानी समझकर उसने अपने कपड़े ऊपर उठा लिए। फिर थोड़ा आगे बढ़ा तो दूसरे कदम पर जहां सच में पानी था वो सीधा उसमें गिर पड़ा। और तीसरे कदम पर एक बंद पारदर्शी दरवाजे को खुला रास्ता समझकर उसने अपना सिर उसमें दे मारा। दुर्योधन के लिए ये किसी घोर अपमान से कम नहीं था। एक के बाद एक 3 बड़े झटके। असली अपमान और अहंकार का टूटना। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे घटना का असली गवाह आखिर था कौन। किसने दुर्योधन के इतने विशाल अहंकार को चकनाचूर होते हुए देखा? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दुर्योधन पानी में गिरा तो उसे देखकर महाबली भीमसेन जोर जोर से हंसने लगे। महल के जो सेवक थे उन्होंने भी खुलकर उसकी हंसी उड़ाई। दूसरी तरफ महाराज युधिष्ठिर ने क्या किया? उन्होंने शांति से केवल उसके लिए नए कपड़े मंगवाने का आदेश दिया। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस पूरे प्रसंग में द्रौपदी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। वो वहां थी ही नहीं। अब दुर्योधन इस घोर अपमान से अंदर ही अंदर जल तो रहा था, लेकिन उसने अपना गुस्सा किसी तरह पी लिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने भीम पर हमला करने का दुस्साहस किया तो वहां मौजूद भगवान श्रीकृष्ण उसे वही दंड देंगे जो उन्होंने शिशुपाल को दिया था। और बस इसी डर और शर्मिंदगी का घूंट पीकर वो अगले ही दिन हस्तिनापुर वापस लौट गया। दुर्योधन का ऐतिहासिक झूठ। अब हम उस निर्णायक पल की गहराई में उतरेंगे जहां दुर्योधन ने बहुत ही शातिर तरीके से अपने ही अपमान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। खैर, महीनों पहले द्यूत क्रीड़ा यानी चौसर के खेल की योजना तो बन ही चुकी थी, लेकिन खेल शुरू होने से कुछ ही समय पहले विदुर जी ने महाराज धृतराष्ट्र को इस विनाशकारी खेल को रद्द करने के लिए लगभग मना ही लिया था। यह सब देखकर दुर्योधन घबरा गया। उसे समझ आ गया कि राजा को वापस अपने पक्ष में करने के लिए उसे एक बहुत ही शक्तिशाली और दमदार कहानी की जरूरत है। और यहीं पर दुर्योधन ने अपने पिता से वो सबसे बड़ा ऐतिहासिक झूठ बोला। उसने अपनी इस मनगढ़ंत कहानी में बिना किसी वजह निर्दोष द्रौपदी का नाम घसीट लिया। उसने धृतराष्ट्र से जाकर कहा कि स्त्रियों के साथ द्रौपदी भी वहां मुझ पर हंस रही थी और मेरे हृदय को चोट पहुंचा रही थी। एकदम सफेद झूठ। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। अपने झूठ में थोड़ा और नमक मिर्च लगाते हुए उसने यहां तक कह दिया कि भीम ने उसे चिढ़ाते हुए धृतराष्ट्र पुत्र कहा था। ये एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। उसने अपने अंधे पिता की सबसे गहरी असुरक्षा और दर्द पर सीधा वार किया। ऐसे शब्द और ताने गढ़े जो माया महल में कभी किसी ने बोले ही नहीं थे। इस झूठ के दुखद परिणाम। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस एक छोटे से पर साजिश से भरे झूठ ने आगे चलकर इतिहास की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दी। इस मनगढ़ंत अपमान की कहानी ने धृतराष्ट्र के मर्म पर इतनी गहरी चोट की कि इसी एक झूठ के कारण
उसको ख्यात चौसर के खेल को आधिकारिक मंजूरी मिल गई। और इसका परिणाम क्या हुआ? कुछ ही दिनों बाद राजसभा में द्रौपदी का भयंकर चीरहरण। एक झूठ और इतना बड़ा अनर्थ। एक ऐतिहासिक झूठ की विरासत कितनी भयानक हो सकती है वो यहाँ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। दुनिया ने बिना सोचे समझे एक खलनायक के झूठ को सच मान लिया, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका हुआ? द्रौपदी का। उन्हें एक ऐसे अपराध के लिए सदियों तक दोषी ठहराया गया जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। उनकी जो असली गरिमा, उनकी गंभीरता और उनका संयम था, उस इतिहास के पन्नों ने पूरी तरह भुला दिया। सच का कहीं नाम नहीं रहा और एक झूठ को मान्यता दे दी गई। इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही गहरा और विचार करने वाला प्रश्न पीछे छूट जाता है। समाज जिन कहानियों को निर्विवाद सत्य मानकर पूरी तरह अपना लेता है, क्या पता उनमें से और कितने ऐतिहासिक आख्यान दरअसल सिर्फ एक झूठ पर आधारित हों? ये सच में सोचने वाली बात है। सत्य की इस खोज में हमेशा सवाल उठाते रहना चाहिए।